बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, जनूबी पंजाब में कुदरत के रंग नुमाया, कहीं बादल, कहीं बारिश, कहीं हब्स का राज है। लोधरा, दुनियापुर और मैक्लोडगंज में बारिश, मौसम खुशगवार, सड़कों, पार्कों और नशेबी इलाकों में पानी जमा। बहावलपुर, रहीम यार खान में मतला जुज़वी अब्र आलूद, मुल्तान में हब्स पारा 40 रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटे में बारिश की पेशगोई। आपको अपडेट करें, जनूबी पंजाब में कुदरत के रंग नुमाया, कहीं बादल, कहीं बारिश, कहीं हब्स का राज। लोधरा, दुनियापुर और मैक्लोडगंज में बारिश, मौसम खुशगवार, सड़कों, पार्कों और नशेबी इलाकों में पानी जमा। बहावलपुर, रहीम यार खान में मतला जुज़वी अब्र आलूद, मुल्तान में हब्स पारा 40 रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटे में बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। आज रात और कल जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। सरगोदा, खुशाब, मियांवाली में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मुल्तान, लिया, भक्कर, लोधरा, डीजी खान, रहीम यार खान, बहावलपुर, बावलनगर में भी बारिश का इम्कान। डीजी खान के नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। आज रात और कल जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। सरगोदा, खुशाब, मियांवाली में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मुल्तान, लिया, भक्कर, लोधरा, डीजी खान, रहीम यार खान, बहावलपुर, बहावलनगर में भी बारिश का इम्कान। डीजी खान के नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। मानसून की पहली बारिश ने इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। रहीम यार खान शहर की सड़कें और चौक ज़ेरे आब, मजालिस और जुलूसों के रास्ते में भी पानी जमा हो गया। जुलूसों और मजालिस के रूट्स को क्लियर कर दिया गया। मानसून की पहली बारिश ने इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। रहीम यार खान शहर की सड़कें और चौक ज़ेरे आब आ गए। मजालिस और जुलूसों के रास्ते में भी पानी जमा हो गया। रोही की खबर पर म्यूनिसिपल इंतजामिया नशेबी इलाकों से पानी की निकासी के लिए मुतहरिक। भारी मशीनरी, मोटर्स का इस्तेमाल। जुलूसों और मजालिस के रूट्स को क्लियर कर दिया गया। रहीम यार खान में मानसून की पहली बारिश ने इंतजामिया की मुबैना नाअहली पर मोहर लगा दी। लकड़ मंडी चौक समेत शहर के कई नशेबी इलाके पानी में डूब गए। मजालिस और जुलूसों के रास्ते में भी पानी जमा हो गया। शहरियों की आमदोरफ्त बंद और कारोबार ठप होकर रह गया। दुकानदार बेबस, खरीदार गायब, जबकि इंतजामिया कहीं नजर नहीं आई। रूही ने सड़कों पर पानी जमा होने की खबर नशर की तो म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया फौरी हरकत में आ गई। मजालिस और जुलूस के रूट्स का फौरी तौर पर भारी मशीनरी के जरिए क्लियर कर दिया गया। यूनिलीवर अंडरपास, बेल्जियम चौक और दीगर नशेबी मकामात पर जनरेटर लगाकर मोटर्स के जरिए पानी की निकासी जारी। 7 मुहर्रम का याम भी हैं। हमारे यहाँ पर लो लाइन एरिया 7 हैं जो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश पूरी है। मुहर्रम रूट हमारा ऑलरेडी हमने क्लियर कर लिया है। जो हमारे रूट से वो क्लियर हैं। अब जो लो लाइन एरियाज हैं वहाँ पर हमने अपनी मशीनरी वो लगाई हुई है। 3 हमारी शक्कर मशीनें हैं। एक शक्कर मशीन आपके सामने ही है जो काम कर रही है। सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने से गाड़ियों की रवानी मुतासर, लोग सड़कों के किनारे फंसे रहे। दुकानदार कहते हैं बारिश होते ही नशीबी इलाके डूबने से कारोबार मुतासर हो जाता है और सवारी पर भी गुजरना मुहाल होता है। लेकिन यहाँ से गुजरा नहीं जा रहा, गाड़ी मेरी वहाँ खड़ी है, यहाँ से गुजरने का भी प्रॉब्लम है। इसलिए इंतजामिया को चाहिए, ये यहाँ तक नहीं है, ये पीछे वो पुरानी गला मंडी लगती है वहाँ तक ये पानी है और इतने मसाइल है। घर यहाँ बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, गुजरने का इतना प्रॉब्लम है। मैं रोही वालों के तवस्सुत से ये कहना चाहता हूँ इंतज़ामिया से और ख़ासकर मैडम पंजाब मरियम नवाज से कि प्लीज़ 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 कि ये बहुत हमारा पुराना मसला है, इनको हल करें। म्यूनिसिपल इंतजामिया बारिश के बाद अगर फौरी निकासियाब का अमल शुरू कर दे तो नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का मसला दरपेश ही ना आए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर आमिर भट्टी के साथ आजम सदीक, रूही, रहीम यार खान। बारिश ने बहावलपुर के शहरियों को मसाइल से दो चार कर दिया। एक तरफ सीवरेज सिस्टम बैठ गया तो दूसरी जानिब मैप्को का तरसीली निजाम भी जवाब दे गया। गुज़श्ता शब बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बिजली 20 घंटे बाद मुकम्मल बहाल न हो सकी। गर्मी और हब्स के सताए शहरियों ने मैप्को को बिजली का तरसीली निजाम बेहतर बनाने का मशवरा दे दिया। आपको अपडेट करें, बारिश ने बहावलपुर के शहरियों को मसाइल से दो चार कर दिया। एक तरफ सीवरेज सिस्टम बैठ गया तो दूसरी जानिब मैप्को का तरसीली निजाम भी जवाब दे गया।
गुज़िश्ता शब बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बिजली 20 घंटे बाद मुकम्मल बहाल ना हो सकी। गर्मी और हब्स के 27 शहरियों ने मैपको को बिजली का तरसीली निज़ाम बेहतर बनाने का मशवरा दे दिया। बहावलपुर में गुज़श्ता शब बारिश के बाद मैपको का तरसीली निज़ाम जवाब दे गया। बारिश से 67 फीडर ट्रिप कर गए। बारिश के 15 घंटे बाद भी शहर में 10 फीडर्स से बिजली मुकम्मल बहाल न की जा सकी। इन फीडर्स से बिजली की मुकम्मल बहाली 20 घंटे बाद मुमकिन हो सकी। शदीद हब्स और गर्मी से निढाल शहरी मैपको हुकाम को कोसते रहे। जब लाइट नहीं होगी तो काम ही नहीं होगा। मसला है कि लाइट का सारा काम है, लाइट नहीं होगी तो चीज़ें कैसे चलाएंगे। हाँ, ये जनरेटर पे चलने वाली चीज़ें नहीं है। गर्मी में फिर यही आपके सामने ही है, ऐसे बैठे हुए हैं फारग। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मैपको की मुरम्मती टीमें मरहलावार फॉल्ट दूर करने में मसरूफ हैं। शहर के NLC, नूर महल, रेलवे रोड, DHAB, अमीन शहीद, हाशमी गार्डन फीडर्स से बिजली की फराहमी 20 घंटे तक मुअत्तल रही। शहरी गर्मी और शदीद हब्स से बिल बिलाकर सड़कों पर आ गए। बिजली की तवील बंदिश से ताजरों का कारोबार भी ठप होकर रह गया। ना लाइट है ना कुछ है, बैठे हैं, गर्मी आपके सामने है, आपका हाल हमारा। अब पता नहीं क्या करते हैं, कब क्या आती है लाइट, को अंदाजा नहीं। काम भी बंद है हमारा, फारिग बैठे हुए हैं बिल्कुल। बारिश के बाद फिर क्योंकि गर्मी इतनी पड़ी है कि बारिश में हब्स तो होती है, अब उसमें वापडा का है, वो लाइट बहाल करनी चाहिए थी अब तक, जो कि नहीं हुई। अब बारिश और आंधी के बायस जहां घंटों शहर की बिजली बंद रही, वहीं सीवरेज सिस्टम बैठने से भी शहरियों को मसाइल का सामना रहा। शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने से शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किल पेश आई। शहरियों ने मुतालिबा किया है कि मैपको का तरसीली निज़ाम बेहतर बनाने के साथ सीवरेज मसाइल का भी मुस्तकिल हल तलाश किया जाए। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ ताहिर जोधियाना, रोही, बहावलपुर। जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी और हब्स में बिजली के मसाइल बढ़ गए। जगह जगह ट्रांसफार्मर्स के इशू। फेस्को हुकाम की रवायती सुस्ती ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। लोधरा में चोर बस्ती बहादुर वाला का ट्रांसफार्मर ले उड़े। उधर अहमदपुर लमा में 4 दिन से खराब ट्रांसफार्मर, जबकि कुंदिया में फेस्को हुकाम 4 साल से ट्रॉली में आरजी ट्रांसफार्मर नस्ब करके रफू चक्कर हो गए। आपको अपडेट करें, जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी और हब्स में बिजली के मसाइल बढ़ गए। जगह जगह ट्रांसफार्मर के इश्यूज। फेस्को हुकाम की रिवायती सुस्ती ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। लोधरा में चोर बस्ती बहादुर वाला का ट्रांसफार्मर ले उड़े। उधर अहमदपुर लम्मा में 4 दिन से खराब ट्रांसफार्मर, जबकि कुंदिया में फेस्को हुकाम 4 साल से ट्रॉली में आरती ट्रांसफार्मर नस्ब करके रफू चक्कर हो गए। लोधरा में चोर बस्ती बहादुर वाला का ट्रांसफार्मर ले उड़े। 2 kV का ट्रांसफार्मर उतार कर सारा सामान निकाल लिया गया। अहले इलाका का कहना था कि गुज़िश्ता 4 रोज से रात 9 से 12 बजे तक की बिजली बंद रहती है। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। चोरों ने 4 रोज से जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग का फायदा उठाया। अहमदपुर लमा के इलाका हाशमी कॉलोनी वहीद चौक का ट्रांसफार्मर 4 रोज से खराब। बिजली की बंदिश पर इलाका मकीनों का एहतजाज। कहते हैं शिकायत के बावजूद ट्रांसफार्मर चेक करने के लिए कोई एहलकार नहीं आया। शदीद हब्स में पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। आला हुकाम बिजली की फराहमी के लिए नया ट्रांसफार्मर। कुंदिया में महकमा फेस्को कुंदिया की नाअहली। मोहल्ला बड़े खेल में बिजली का ट्रांसफार्मर गुज़िश्ता 4 साल से खराब। फेस्को हुकाम ट्राली में आरजी ट्रांसफार्मर नस्ब करके रफू चक्कर हो गए। इन शहरा पर लगा आरजी ट्रांसफार्मर अहले मोहल्ला के लिए दर्द सर बन गया। अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज। कहते हैं शहरा तंग होने से आमदोरफ्त में मुश्किलात दरपेश हैं। फेस्को हुकाम ट्रांसफार्मर को मुस्तकिल जगह पर नस्ब करें। आगे बढ़े, आपको बताएं, तवील खुश्क साली के बाद बिल आखिर सहरा चोलिस्तान की प्यास बुझ गई। कला दरावर से मुल्हिका टोबो और दीगर इलाकों में जिंदगी वापस लौटने लगी। टोबो में पानी भरने से चरवाहों की ईद हो गई। मकामी चोलिस्तानियों ने बारिश के दौरान भंगड़े डालकर बारिश को खुशामदीद कहा। तवील खुश्क साली के बाद बिलाखिर सहराए चोलिस्तान की प्यास बुझ गई। कला दरावर से मुल्हिका टोबो और दीगर इलाकों में जिंदगी वापस लौटने लगी। टोबो में पानी भरने से चरवाहों की ईद हो गई। मकामी चोलिस्तानियों ने बारिश के दौरान भंगड़े डालकर बारिश को खुशामदीद कहा। सुल्तान में इमाम बारगाह अबू अल फजल अल अब्बास का शुमार शहर के कदीम इमाम बारगाहों में होता है। इस इमाम बारगाह में मुहर्रम उल हराम के आगाज से ही अज़ादारी की तकरीबात का आगाज हो चुका है। यहाँ मजालिस, मातमदारी और लंगर का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। मुहर्रम उल हराम की आमद के साथ ही इमाम बारगाह अबुल फजल अब्बास में अज़ादारी का सिलसिला शुरू हो गया। चौक कुम्हारावाला में वाक़ई इस इमाम बारगाह की बुनियाद 1957 में मुरीद शाह ने रखी। ये इमाम बारगाह आज भी अकीदतमंदों के लिए रूहानियत और अज़ादारों के लिए अज़ादारी का मरकज है। इमाम बारगाह चौक कुम्हारावाला, जिसका नाम हजरत अबुल फजल अब्बास चौक कुम्हारावाला इमाम बारगाह की बुनियाद मेरे नाना सैयद मुरीद हुसैन शाह मरहूम ने 1957 में यानी कि 1957 में रखी थी। और साथ ही मस्जिद जाफरिया, जिनकी बुनियाद, जिनकी जगह
मेरी नाना की बहन मतलूब बीबी ने वक्फ की। मुतवल्ली इमाम बारगाह असद अब्बास शाह का कहना था कि ये इमाम बारगाह इनके बुजुर्गों की निशानी है और हर साल मुहर्रम के पहले अशरे में यहाँ मुल्क भर से अज़ादार शरीक होते हैं। मजलिस, नवाखानी, मातमदारी और लंगर का खास इंतजाम होता है। रोजाना शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक मजालिस अज़ा मुनक्किद होती है, जिसमें नामवर ज़ाकिरीन मसाइब अहले बैत बयान करते हैं, जबकि अकीदतमंद बड़ी तादाद में शरीक होकर गमे हुसैन मनाते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अशरा मुहर्रम चौक कुम्हारावाला पर मुनक्कद किया जाता है, जिसमें नामवर ज़ाकिरीन 5 से 6 नामवर ज़ाकिरीन और 15-16 दीगर ज़ाकिरीन खिताब फरमाते हैं। यहाँ एक जम्मे गफीर होता है, बहुत बड़ा रश होता है। 5 बजे से लेकर रात 3 बजे तक इधर बहुत बड़ा इज्तिमा होता है। इख्तिताम मजलिस पर 2 से 3 हज़ार लोगों को यहाँ खाना खिलाया जाता है। इमाम बारगाह अबुल फजल अब्बास में मुहर्रमुल हराम की अज़ादारी आज भी इसी अकीदत और जज्बे से जारी है जैसे दहाइयों पहले से होती थी। ये इमाम बारगाह न सिर्फ एक इबादत गाह है बल्कि करबला के पैगाम को नस्र दल नस्ल मुंतकिल करने के लिए जरिया भी है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ ओन अब्बास, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब भर में मुहर्रमुल हराम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात के लिए इंतजामिया सरगर्म। मुल्तान, भावलपुर, डीजी खान और सरगोदा के कमिश्नर और आरपीओ के तूफानी दौरे, मरकजी इमाम बारगाहों और मजालिस और जुलूस रूट्स का विजिट करके सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और इंतजामी हिफाजती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मुहर्रमुल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक। कमिश्नर बहावलपुर मुसर्रत जबी का आरपीओ राय बाबर अली के हमरा जिला रहीम यार खान का दौरा। डिवीजनल अफसरान ने हिफाजती इक़दामात के हवाले से ब्रीफिंग ली। कमिश्नर ने मरकजी इमाम बारगाहों, जुलूस रूट्स और कंट्रोल रूम का भी विजिट किया। डीसी खुरम परवेज और डीपीओ इरफान अली समो ने सिक्योरिटी और इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर का कहना था कि डिवीजन भर में इंतजामी और हिफाजती इक़दामात मुकम्मल है। मजालिस और जुलूस रूट्स पर हेल्थ और सबीलों के कैंप फंक्शनल रहेंगे। आरपीओ ने कहा कि मुल्क की सलामती और अमन अमान के लिए तमाम इदारे अलर्ट हैं। उधर कमिश्नर सरगोदा जहांजेब अवान और आरपीओ आसिफ शहजाद खान मियांवाली पहुंचे, जहां दोनों अफसरान ने जुलूस रूट्स का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर खालिद जवेद गोराइया और डीपीओ अजमल खरल भी इनके हमरा थे। खानेवाल में भी मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात फाइनल। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान और आरपीओ सुहेल अहमद चौधरी ने मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया ब्लॉक का दौरा किया। डीसी सलमा सुलेमान और डीपीओ इस्माइल खारक ने सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी। कमिश्नर और आरपीओ ने 6 और 10 मुहर्रम के जुलूस रूट्स का मुआयना भी किया। इस मौका पर कमिश्नर का कहना था कि किसी भी शख्स को शरपसंदी की इजाजत नहीं दी जाएगी। बाहमी ताउन और भाईचारे के साथ मुहर्रमुल हराम के प्रोग्राम पाया तकमील तक पहुंचेंगे। आरपीओ ने कहा कि मुहर्रमुल हराम में हुकूमती तरजीहात को अमली जामा पहनाना पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस का मुंतजमीन जुलूस और मजालिस और मेंबरान अमन कमेटी से बाहमी राब्ता मिसाली है। उन्होंने डीपीओ खानेवाल की तरफ से सिक्योरिटी इंतजामात को सराहा। कमिश्नर डीजी खान इशफाक अहमद चौधरी भी मुहर्रमुल हराम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए सरगर्म। कमिश्नर ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिस का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद और दीगर अफसरान भी इनके हमराह थे। कमिश्नर ने इमाम बारगाहों और जुलूस रूट्स पर सफाई इक़दामात का जायजा लिया। कमिश्नर इशफाक चौधरी ने सफाई से मुताल्लिक कायम कॉल सेंटर और कंट्रोल रूम का भी मुआयना किया। इनका कहना था कि मुहर्रम के दौरान डिवीजन भर की सफाई के लिए बेहतरीन इंतजामात किए जा रहे हैं। मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ ही अलम पाक की तैयारी शुरू कर दी गई। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से इजहार अक़ीदत के लिए अलम पाक तैयार किए जाते हैं। ये अलम पाक करबला में बुलंद किए गए अलम की याद ताज़ा करते हैं। मुहर्रमुल हराम का आगाज होने के साथ ही अलम पाक की तैयारी और खरीदारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से इज़हार अकीदत के लिए अलम पाक तैयार किए जाते हैं। ये अलम पाक करबला में बुलंद किए गए अलम की याद को ताज़ा करते हैं। ये मौला गाजी अब्बास की याद में लगाते हैं। उन्होंने हाथ छेद करवा लिए थे, अपने अलम नहीं छोड़ा था। उनकी याद में हर साल लगाते हैं हम। अलम की तैयारी के लिए स्याह रंग का कपड़ा और लकड़ी का दस्ता बुनियादी हैसियत रखता है। पीतल, तांबे और स्टील से बना पंजाबी अलम पाक का हिस्सा होता है। अज़ादार कहते हैं कि अलम की तैयारी इंतहाई अकीदत और एहतराम और मेहनत से की जाती है। हमारी 50-60 साल पुरानी दुकान है। हमारे बाबा दादा की भी दादा की बैठते थे, जो वो उन्होंने बनाई है। हर किस्म का अलम मिलेगा यहाँ पे, हर किस्म की तांबे की चादरें, पीतल की चादरें, चिराग वगैरह, अलम कपड़ा, ये चीज होती है। अज़ादार घरों और इमाम बारगाहों पर अलम लगाकर हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। मुहर्रमुल हराम के दौरान मिट्टी के बर्तनों में नजर और नियाज की तकसीम बरसों पुरानी रिवायत है जो आज भी जिंदा है।
मुहर्रम उल हराम की आमद के साथ ही मुल्तान में मिट्टी के बर्तनों की फरोख्त में भी इजाफा हो गया। मुहर्रम उल हराम के आगाज में ही दीगर शहरों की तरह मुल्तान शहर में भी मिट्टी के बर्तनों की फरोख्त में इजाफा हो गया। शहरी अपनी जरूरत के मुताबिक मिट्टी के गिलास और प्लेट्स खरीदने में मसरूफ दिखाई दिए। शहरियों का कहना था कि मिट्टी के बर्तनों में नियाज की तकसीम करबला की याद ताज़ा करती है। हर साल हम लंगर के लिए सामान यहाँ से लेने आते हैं, अपना प्लेट्स वगैरह, गिलास वगैरह, लंगर वगैरह बांटते हैं, इसमें खीर वगैरह। तो रेट वगैरह काफ़ी हाई तो हैं, तो लंगर भी मतलब बांटना होता है, ठीक है, तो इसलिए ख़रीदारी वगैरह के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। दुकानदारों का कहना था कि हर साल माह मुहर्रम में हमारे कारोबार में तेजी आ जाती है। महंगाई के बावजूद लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी करते हैं। बर्तन आते हैं, टूट भी जाते हैं, उनके बावजूद भी लोग नज़र न्याज के लिए लेके जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जो काम जा रहा है ये अच्छा जा रहा है। कीमत भी ज़्यादा, लेकिन इसके बावजूद भी लोग आते हैं, लेकिन सिलसिला ये चल रहा है, साल दर साल चल रहा है। वो नज़र न्याज के लिए कोई छोटा कोई बड़ा सब चल जाए। मनते मुरादें मांगने के लिए मिट्टी के दिए भी शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। कैमरामैन जैन सोहेल के साथ जोई बुखारी, रोही, मुल्तान। कमिश्नर सरगोधा जहांजेब आवान जाली और गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनी के खिलाफ मुतहरिक हैं। 35 हाउसिंग कॉलोनी को गैर कानूनी करार दे दिया गया। मुतादिद सोसाइटीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज, खेवेट और खतूनी ब्लॉक करवा दी गई। जिला काउंसिल ने गैर कानूनी कॉलोनी की लिस्ट भी जारी कर दी है। कमिश्नर सरगोधा जहांजेब आवान का जाली और गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का हुक्म। सरगोधा में 35 हाउसिंग कॉलोनियों को गैर कानूनी करार दे दिया गया। मुतादिद सोसाइटीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दीगर के खेवट और खतूनी ब्लॉक करवा दी गई। गैर कानूनी कॉलोनियों की लिस्ट भी जारी। डीसी से प्लॉटों की सेल परचेज पर पाबंदी की दरखास्त भी दे दी। हुकाम का कहना है कि गैर कानूनी कॉलोनी में खरीदारी करने वाला खुद जिम्मेदार होगा। हुकाम का मजीद कहना है कि लैंड माफिया अरसा दराज से शहरियों को गैर कानूनी कॉलोनियां बनाकर लूट रहा था। ज़राई रकबे खत्म करके सोसाइटीज और रहायशी कॉलोनियां बनाई जा रही थीं, जिस पर कमिश्नर ने लैंड माफिया के खिलाफ एक्शन लेते हुए मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया। दूसरी जानिब रवा माली साल टैक्स अदा करने की आखिरी तारीख 30 जून मुकर्रर। इस हवाले से डायरेक्टर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन मुल्तान इफ्तिखार अहमद भली की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, लोगों के टैक्स से ही मुल्क में तरक्की होती है। गाड़ियों की चेकिंग, गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां को भी पकड़ा जा रहा है। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। हम के टैक्सों से ही मुल्क चलता है, हुकूमतें चलती हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ बनती हैं। तो आल दो उसके ऊपर कुछ ये चीज़ें होती हैं बाद ऑब्जेक्शनेबल के जी हमें हमारे इलाके में वो तरक्की नहीं हो रही, दूसरे में हो रही है, तो ये चीज़ें तो डिस्कस होती रहती हैं। बट ये है कि जो कलेक्शन है, जो रेवेन्यू है, वो सिक्योर करना गवर्नमेंट का फ़र्ज़ भी है और उसी से सारे काम होने होते हैं। तो उसी को हम लेके इंशाल्लाह अभी ये जून जो है वो हमारा एंड हो रहा है, पिछला फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा, और उसके लिए जो भी फिर कार्रवाइयाँ थी जो आपने अभी बताई वो हम कर रहे हैं। हम गाड़ियों की चेकिंग भी हो रही है, जो अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है, जो अदरवाइज डिफ़ाल्टर गाड़ियाँ हैं या स्मगल गाड़ियाँ हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है। इस तरह जो प्रॉपर्टी टैक्स में है, जो अर्बन एरियाज़ पे होता है तो प्रॉपर्टी टैक्स भी कलेक्शन हो रही है, वो भी माशाल्लाह अच्छी हो गई है और अच्छा रिस्पांस रहा है। ओवरऑल लोगों ने अच्छा टैक्स दिया है। कुछ लोग हैं जो अभी डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, उन तक हम रीच आउट कर रहे हैं। इंशाल्लाह 5-6 दिन अभी बाकी हैं, तो वी आर क्लोज टू 100% और इंशाल्लाह 100% हम टारगेट अचीव। विहाड़ी में गंदम के रेट में कमी के बावजूद रोटी की कीमत कम न हो सकी। हुकूमती दावों के बावजूद जिला इंतजामिया मसनूई महंगाई के खात्मे में नाकाम है। होटल मालिकान मर्जी के रेट लगाकर अवाम को लूटने लगे। शहरियों ने इंतजामिया से गंदम के रेट में कमी का फायदा अवाम तक पहुंचाने का मुतालिबा कर दिया है। हुकूमती दावों के बावजूद जिले इंतजामिया बिहाड़ी से मसनूई महंगाई के खात्मे में नाकाम है। सरकारी रेट लिस्टों में तो 10 रुपए की रोटी मौजूद है, लेकिन मार्केट में दस्तयाब नहीं। होटल मालिकान मर्जी के रेट लगाकर अवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे। शहरी कहते हैं, जब गंदम का रेट 4000 रुपए था तब रोटी 15 रुपए की थी, अब रेट 2200 रुपए मन है। उसके बावजूद होटल मालिकान 15 रुपए में रोटी फरोख्त कर रहे हैं। पहले गंदम का रेट ज्यादा था, पहले रोटी 15 की 18 की दे रहे थे, अब गंदम का रेट 2200-2300 रुपये हो गया। अब भी रेट 15 की रोटी दे रहे हैं हमें। हमारी पंजाब हुकूमत से अपील है 10 रुपए की रोटी दी जाए। शहरियों का कहना था कि हम गरीब और मजदूर लोग हैं, महंगाई माफिया ने जीना मुश्किल कर रखा है। हुकूमत गंदम के रेट में कमी का फायदा आवाम तक पहुँचाने के लिए रोटी की कीमत कम करवाए। कैमरा टीम के साथ जफर इकबाल, बट्टी, रोही, बिहाड़ी। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार। दुकानदारों ने मनमाने निर्ख मुकर्रर कर रखे हैं। मार्केट रेट्स के साथ साथ सरकारी निर्खों में भी इजाफा। सब्जियां और फल आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए।
ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کے دام بے لگام، سرکاری نرخ اور مارکیٹ ریٹ میں واضح فرق، انتظامیہ سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد کرانے میں ناکام، سرکاری نرخ نامے میں تھائی لینڈ ادرک 410 اور لہسن 200 روپے فی کلو مقرر، مارکیٹ میں ادرک 500 اور لہسن 300 روپے فی کلو فروخت، سرکاری ریٹ لسٹ میں پیاز 32، ٹماٹر 48 اور ہری مرچ 100 روپے فی کلو مقرر، مارکیٹ میں پیاز 50، ٹماٹر 70 اور ہری مرچ 140 روپے فی کلو فروخت، پھلی گوار 230، بھنڈی 260 اور شملہ مرچ 180 روپے فی کلو دستیاب، پھول گوبھی 160، گاجر 130 اور فروخت ہو رہے ہیں۔ پھلوں میں گرما 240، جامن 400 اور قربانی 300 روپے فی کلو فروخت، آلو بخارا 350، فالسا 300 اور سیب 650 روپے فی کلو دستیاب، آم سندڑی 170، انول لٹور 250، دسہری 120 اور چونسا 200 روپے فی کلو، جبکہ کیلے 279 روپے فی درجن ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے سبزی اور پھلوں کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کیا۔ کیمرہ مین ہارون کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔